एवरीवन, हाँ, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों? आशा करता हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। और आप सभी का ना मतलब प्रिपरेशन वगैरह एकदम पूरा अच्छे से चल रहा होगा, है ना? कैसा चल रहा है आप कमेंट करके ज़रूर बताना। आज का जो टारगेट आपका होने वाला, देखो, मैं जो टारगेट बना रहा हूँ ना, ये आगे आने वाला जितना भी एग्ज़ाम है ना, या तो आपका प्री होगा, मेंस होगा, सब कवर हो जाएगा इसमें। जैसे आज आपको करना क्या क्या वो मैं बता रहा हूँ। देखो, जिनका जिनका भी आरआरबी पीओ प्री निकला है उनको मेंस लगाना है, ठीक है? और ये मेंस लगाना है, ठीक है? अगर आप मेंस लगा रहे हो तो ये वाला आईबीपीएस क्लर्क मेंस आपको नहीं लगाना है, ठीक है? लेकिन अगर आपका ये आरआरबी पीओ प्री नहीं निकला है, ठीक है, और आईबीपीएस क्लर्क का तो आपने मौका दिया, ये एग्ज़ाम दिया ही दिया होगा, तो उसके लिए आपको आईबीपीएस क्लर्क मेंस आपको मौका लगाना ही लगाना है, ठीक है? ये काम कर लेना है। साथ में अगर आपने आईबीपीएस पीओ प्री का फॉर्म फिल किया है तो उसका भी मॉक आपको, एक मॉक आपको लगा करके इसका सॉल्यूशन करके इसको निपटा देना है, ठीक है? उसके बाद देखो, मैं सबका बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? ज़्यादातर लोगों का ना मैथ थोड़ा सा कमज़ोर रहता है। मैथ कमज़ोर रहता है ना, तो और क्योंकि देखो रीजनिंग लगभग सबका ठीक ठाक रहता है, ठीक है? तो मैथ का जो भी वीक टॉपिक है ना, आपके अकॉर्डिंग आपका जो भी वीक पॉइंट है ना, उसको उठाइए। कोई भी दो टॉपिक लेकर के उससे 30 क्वेश्चन एटलीस्ट आपको प्रैक्टिस करना ही करना है, ठीक है? उस सब के बाद मेंस लेवल जो है ना, मेंस लेवल के का कम से कम, देखो यहाँ पे आप दो दो डीआई और दो पजल आप लगा सकते हो। दो से ज़्यादा आप कम से कम चार भी आप कर सकते हो, ठीक है? क्योंकि यही आपका जान प्राण बचाएगा एकदम, पजल और डीआई। नहीं तो प्री निकल जाता है, मेंस में जाकर के अटक जाओगे, है ना? इतना तो आप करोगे तो आपका मैथ रीजनिंग वगैरह सब कुछ कवर हो जाएगा। उसके बाद मैथ रीजनिंग आपको नहीं पढ़ना है। करना क्या है, करंट अफेयर्स का बात करते हैं तो देखो, दो तरह से आपको पढ़ाई करना है। एक तो रिवीजन भी करते चलना है साथ में, और उसके बाद पीछे का भी पढ़ना है, ठीक है? अगर आप शुरू से ही फॉलो कर रहे हो ना, तो आपका बहुत ज़्यादा कवर हुआ हो गया होगा, ठीक है? तो मई का आज आपको कर लेना, 1 से लेके 7 मई तक आपको आज पढ़ लेना है। उसके बाद अगर जुलाई तो आपका हो ही गया होगा, तो 1 से लेकर 15 जुलाई तक ये आपको रिवाइज भी कर लेना है। इसके बाद साथ में जो डेली अपडेट, मतलब आज जितना 29 ऑफ अगस्त है ना, तो आज का जो भी है ना, उसको आज ही आपको निपटा लेना है, कल के लिए नहीं छोड़ना है, ठीक है? ये करने के बाद सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, उसका ना मतलब क्विज भी आपको लगाना है। हो सकता है ये पढ़ने में 2 ढाई घंटा 3 घंटा आपको लगे, तो लगाओ मेरे दोस्त, अभी तो एग्ज़ाम क्लियर होगा ना। क्योंकि जो तैयारी कर रहे हैं ना वो लगा रहे हैं। आपको लग रहा हो कि ये बहुत ज़्यादा है, तो फिर आप मत करो तैयारी एकदम, पहले ही मैं कह रहा हूँ, है ना? क्योंकि लाखों की संख्या में ना बच्चे एग्जाम में बैठते हैं और 2,000 4,000 वैकेंसी रहता है, होता तो उसी का है ना? ये भी बात आपको ध्यान में रखना। कंप्यूटर में डीबीएमएस डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है ना, ये डिटेल में आपको पढ़ना है। टॉपिक समझ में नहीं आता है तो यूट्यूब पे डालो और इसको देखो एकदम, है ना? और उसके बाद ना आप पीडीएफ वगैरह से भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद इसका इस चैप्टर से ना जितना भी क्विज बनता है, या आप गूगल पे सीधा डाल करके आप ये सॉल्व कर सकते हो क्विज एकदम, है ना? बैंकिंग अवेयरनेस में आज आपको पढ़ना है एनपीसीआई एंड इट्स प्रोडक्ट। बहुत ही वीवीआई टॉपिक है ये, आपको आज ये पढ़ के निपटा देना है, ठीक है? अड्डा का डेली क्विज आपको लगाना ही लगाना है ना? और जिनका भी आरआरबी पीओ मेंस है ना, जितने लोग हिंदी ले रहे हैं ना, ठीक है, उनसे रिक्वेस्ट है, सीधा ये भरोसे में मत रहें कि हाँ हिंदी है तो हो ही जाएगा, क्योंकि आपको करना पड़ेगा इसका भी तैयारी, ठीक है? तो इसमें करना जैसे ईडियम हो गया, फ्रेज हो गया, साइनोनिम मतलब समानार्थक, विपरीतार्थक, ये सब आपको देखना है। जितने भी हार्ड वर्ड रहते हैं, जैसे उसमें मिसस्पेल्ड करके दे दिया जाता है, सही है गलत है क्या, ऐसे चुनने के लिए आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। कोई भी डाउट है ना, टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, उसको ज्वाइन कर लो, बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। अब हमसे बात कर सकते हैं, लेकिन डेली टारगेट अचीव करना बिल्कुल भी ना भूलें, है ना? ये आप करोगे तो आपको बैंकर बनने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए, बाय बाय, टेक केयर।